जब व्यक्ति के पास पैसा होता है तो वो भूल जाता है कि वो कौन है, लेकिन जब उसके पास पैसा नहीं होता है तो दुनिया भूल जाती है कि वो कौन है। नमस्कार दोस्तों, इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे हुई थी श्री कृष्ण जी की मृत्यु और उनकी मृत्यु होने के बाद उनके परिजनों का और यदु वंश का और उनकी स्त्रियों का क्या हुआ था। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ, साथ ही पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। इस युद्ध के पश्चात एक और वंश खत्म हो गया था, वो था श्री कृष्ण जी का यदु वंश। इस युद्ध के कारण कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल हो गया था और आज भी वह जगह लाल रंग की ही है। यह घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। द्वारका नगर खुशहाल थी, शांत थी, युवाओं के भीतर चंचलता सामान्य थी। वे सभी लोग भोग विलास में लिप्त रहते थे। एक बार श्री कृष्ण जी के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश लेकर वह दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद जी से मिलने गया। ये सभी द्वारका श्री कृष्ण जी के साथ औपचारिक बैठक में आए थे। सांब ने स्त्री का वेश धारण किया और ऋषि मुनियों से कहा कि वो गर्भवती हैं। वे उसे बताएं कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने तो खेल समझा, बाकी ने क्रोधित होकर सांब को श्राप दे दिया कि वो लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उसके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। सांब ने सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने कहा कि वे तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दें। इस तरह उन्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांब ने ऐसा ही किया। उग्रसेन ने यह भी आदेश दिया कि राज्य में नशीली चीज़ें ना तो उत्पादित की जाएंगी और ना ही वितरित की जाएंगी। साथ ही कुछ अशुभ संकेतों को भी लोगों ने नोटिस किया, जैसे कि सुदर्शन चक्र, कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम के हल्का अदृश्य हो जाना, पापों की बढ़ोतरी होना, लाज शर्म समाप्त हो जाना, चारों ओर अपराध और अमानवीयता और पाप का साया फैल गया था। इसे देखकर श्री कृष्ण जी परेशान हो उठे और उन्होंने प्रजा से प्रभास नदी के तट पर तीर्थ यात्रा करके अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। प्रजा ने ऐसा ही किया। वो सभी लोग प्रभास नदी पर पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचकर वो मदिरा के नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। वहाँ झगड़े होने लगे। महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके अंश को लेकर एक दूसरे से बहस होने लगी। इसी बहस में, इसी झगड़े में कृतवर्मा की हत्या हो गई और सात्यकी को मौत के घाट उतार दिया गया। तभी श्री कृष्ण जी जब सुने तो वहाँ प्रकट हुए और एरका घास को हाथ में उठा लिया, जो कि छड़ी की बन गई, और इस छड़ी से उन्होंने दोषियों को सजा दी। जब वहाँ के लोगों ने ये चीज़ देखा तो वो सब मदिरा के नशे में चूर थे और सभी ने घास को अपने हाथ में उठा लिया और वो सारी घास लोहे के छड़ में बदल गई, जिससे सभी ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और अंत में एक दूसरे को मार डाला। इस तरह सारे यादवों का नाश हो गया। यदुवंश के नाश के बाद ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और परमात्मा में लीन हो गए। बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। वहाँ समुद्र किनारे उन्होंने देह त्यागी और स्वधाम लौट गए।
वहाँ जो लोगों के बीच युद्ध हुआ था उसमें लोहे की छड़ का चूर्ण मछली ने निगल लिया था। उसके शरीर से निकले धातु से नुकीले तीर का निर्माण हुआ जो कि जीरू नामक शिकारी ने करवाया था। और जब वो जीरू नामक शिकारी वन में शिकार करने गया तो श्री कृष्ण जी भी वहाँ बैठे थे और उसने हिरण समझकर हिरण के धोखे में तीर चला दिया जो श्री कृष्ण जी को जाकर लग गया, जिससे श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई। जब अर्जुन ने ये सब सुना तो वो मदद लेकर द्वारका पहुँचे और वहाँ पर उनकी 1600 रानियाँ थीं, कुछ महिलाएं थीं, कुछ वृद्ध और बालक ही शेष रह गए थे। वो उन सभी को लेकर इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। कहानी ये थी कि श्री कृष्ण जी को माता गांधारी का श्राप मिला था कि जैसे कौरवों के वंश का नाश हुआ ठीक यदु वंश का भी नाश होगा। श्री कृष्ण जी की पत्नियां देवकी, भद्रा, रोहिणी, मदिरा ये सभी जलती चिता में बैठकर इन्होंने अपनी जान दी थी। कुछ को इंद्रप्रस्थ के रास्ते में जब अर्जुन ले जा रहे थे तो उन्हें साधारण से लुटेरे ने लूट लिया और अर्जुन की स्मरण शक्ति भी लुप्त हो गई, जिससे वे उनकी जान ना बचा सके और बची हुई कुछ स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली गईं। जब सभी लोगों ने द्वारका छोड़ दिया तो द्वारका को समुद्र ने निगल लिया और द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। ये हाल हुआ था श्री कृष्ण जी के यदुवंश का। अब आज का सुविचार सुनिए। कर्म ही मरने के साथ जाता है और कर्म ही हमें स्वर्ग और नरक ले जाता है। गलती जिंदगी का एक पेज है पर रिश्ते जिंदगी के बुक है। ज़रूरत पड़ने पर गलती का एक पेज फाड़ देना पर एक पेज के लिए पूरी बुक मत खो देना। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।